नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा है वादा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। यूपी के फतेहपुर जिले के खागा विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य पर सवाल खड़े हो गए। भाजपा विधायक कृष्णा पासवान ने अहिमापुर से रतनपुर मार्ग का निरीक्षण कर फावड़े से सड़क उखाड़कर गुणवत्ता की जांच की। निरीक्षण के दौरान विधायक ने दावा किया कि सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी करके केवल डामर और गिट्टी बिछाकर रोलर चला दिया गया है। करीब 37,99,000 रुपए की लागत से बन रही 22 मीटर की सड़क को लेकर उन्होंने भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर जांच और कार्रवाई की मांग की। मामला खागा विधानसभा क्षेत्र का है और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में भाजपा से खागा विधानसभा क्षेत्र की विधायक का कृष्णा पासवान का कहना है कि मैं किसी कार्यक्रम में जा रही थी और वहां पर निर्माणाधीन सड़क को देखा और स्वयं फावड़ा लेकर उसमें चलाया तो डामर और गिट्टी के पपड़े निकल रहे थे, जिस पर वहां से तत्काल अधिकारियों को फोन करके मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। 28 करोड़ की है। अब ठेकेदार क्या करता है, ले लेता है ठेका, रोड में जाता नहीं है देखने। वहाँ मोटरसाइकिल से जाते हैं तो लोग गिर रहे हैं, पैदल चलने लायक नहीं है, साइकिल से नहीं चलने लायक है। और वो बहुत रोड चलती है, वो रोड में पूरे क्षेत्र से लोग, नवस्ता घाट पड़ता है, मुक्ति धाम पड़ता है, तो वो इतना रोड चलती है कुछ कहना नहीं। और वो ठेकेदार अभी शुरुआत नहीं किया। कई बार मेरी विभाग से बात हुई, इस बीच में हाउस चल रहा था, तो 10-15 दिन में वहाँ पर 10 दिन हाउस चला, 10-15 दिन पूरा लग गया मुझे। तो मेरी इस बीच में नहीं बात हुई, नहीं बराबर बात हो रही है। एक जैसे गढ़ा रोड से वो गाजीपुर रोड बन रही है, वो तो लोकसभा चुनाव के पहले की रोड पास हो गई थी, टेंडर हो गया था, अभी तक उसमें काम नहीं शुरू करा है। तो दीदी ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि विपक्ष का ये आरोप लगता है, लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके की जो सड़कें बनाई जा रही है, इनमें कमीशन बड़े पैमाने पे चल रहा है और पैसा ना आने की वजह से इनमें काम पर वादे तो कर दिए जा रहे हैं पर वादे कभी पूरे नहीं। इसीलिए हमारी सरकार में चाहे हमारे मंत्री हो चाहे विधायक हो, जाकर के क्षेत्र में देखते हैं और कहीं भ्रष्टाचार नहीं होने देते हैं। यही है सरकार का कि अब उनको देखो, विपक्ष को तो कुछ मिलता नहीं है। विपक्ष के जमाने में सब कुछ होता था, इस जमाने में नहीं हो रहा है तो लोग क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे अब नहीं हो रहा है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो तुरंत, चाहे जो भी बने, रोड बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, हमारे जनप्रतिनिधि और मंत्री हमारे सब जागरूक हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं से किसी कार्य में समझौता नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बनी रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, जो खबरें दिखाई नहीं जाती असर भी करती हैं। नमस्कार। इटावा में एक स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे को पुलिस ने बेनकाब किया। हैन स्पा सेंटर पर चल रहे देह व्यापार की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने 3 युवतियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही स्पा सेंटर को भी सील कर दिया गया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के स्टेशन बजरिया इलाके में पुलिस ने मौके से 3 युवतियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक केन्या और 2 बरेली की रहने वाली हैं। स्पा सेंटर को पुलिस ने सीज कर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फिरोशी का व्यापार फल फूल रहा था, जिस पर प्रतिदिन गलत कामों को अंजाम दिया जाता है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई करते हुए मौके से 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सेंटर को भी सील कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, एक आवेदिका के द्वारा थाना कोतवाली के MSK सेंटर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि वो एक स्पा सेंटर और सैलून केंद्र पर काम करती है और उसके साथ जो इसके संचालक हैं उनके द्वारा मारपीट गाली गलौज किया गया है। इसके अतिरिक्त उससे कुछ गलत काम करने के लिए भी कहा गया था, जबकि उसने मना किया और इसी के आधार पर वो जा करके
शिकायत की और उसने कहा कि मैं यहाँ से चल करके और चेक भी कर लिया जाए। थाना कोतवाली के MSK सेंटर से महिला कांस्टेबल और उप निरीक्षक जब मौके पर आए तो पता चला कि ये सेंटर थाना सिविल लाइंस के अंतर्गत आता है। इस पर तत्काल थाना सिविल लाइंस को सूचना मिली, सिटी मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई। मैं स्वयं यहाँ पर आया, थाना प्रभारी महिला थाना उनको लेकर के आया गया और महिला पुरुष कांस्टेबल्स को लेकर के आया गया। इसमें उस जो आवेदिका है उसकी शिकायत पर थाना सिविल लाइंस में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिस तरह की जानकारी मिली है कि यहाँ कोई गैस रैकेट जैसे चल रहा था, अभी तक देखिए कोई पुरुष वर्ग यहाँ पर नहीं पाया गया है। 4 महिलाएं हैं, 4 महिलाओं में ही अपना यहाँ पर आई गई हैं। उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, हम लोग केवल और केवल मसाज अपना करते हैं, मसाज पार्लर चलाते हैं और उसी की सेवाएं यहाँ पर दी जाती हैं। यद्यपि यहाँ पर जो हम लोगों ने इनसे GST रजिस्ट्रेशन या अन्य किसी प्रकार के लाइसेंस की बात की तो अभी तक इनके पास इस तरह का कोई वैध लाइसेंस नहीं पाया गया, जिसके आधार पर इस सेंटर पर हम लोग अग्रेतर कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ महिला विदेशी की बताई जा रही है, ऐसा कोई मामला भी? एक महिला इसमें विदेशी भी है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बताई गई है। उसके वीज़ा और अन्य जो भी दस्तावेज है वो सब चेक किए जा रहे हैं कि उसमें वो कहाँ की रहने वाली है और किस आधार पर आकर के और यहाँ पर अपना रह रही है। सब क्या इस पर अभी जब इन पर लाइसेंस नहीं मिले हैं, वैध लाइसेंस, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है? निश्चित तौर पर अगर इनको अभी समय दिया गया कि अपना जो कुछ भी दस्तावेज आपके पास है वो प्रस्तुत कर दें। अगर आप वैध पाए जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर आप अवैध हैं तो निश्चित तौर पर इनको सील किया जाएगा और सील करके आगे की जो अग्रेतर कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। कितने समय से यहाँ पर संचालित है? अभी इनके किराएनामा और बाकी तरह की चीज़ों को लेकर के हम लोग देख रहे हैं। महिलाओं के द्वारा बताया गया कि हम लोग 2 महीने से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और साथ ही ये भी आपको अवगत करा दें कि जो कोई भी विदेशी नागरिक आकर के किसी जनपद में किसी के यहाँ रहता है तो उस मकान स्वामी और उस महिला से अधिक यानी विदेशी नागरिक से अधिक जो मकान के स्वामी है जिनके यहाँ वो रह रहा है, उनका दायित्व है कि वो फॉर्म 16 भरें, जिससे कि जो लोकल इंटेलिजेंस है हमारी LIU उसको सूचना हो सके कि हाँ हमारे यहाँ आकर के कोई विदेशी नागरिक ठहरा हुआ है। तो अब तक जो इन लोगों के द्वारा था फॉर्म 16 भी नहीं भरा गया है। इस आधार पर भी इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। जो अन्य मैंने वो कहा था कि अलग अलग शहरों से हैं, कुछ लोग 2 मुरादाबाद मंडी समिति के मुनाफाखोरों का वीडियो वायरल होने से मचे हड़कंप के बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने की है छापेमारी। सस्ती खजूर की रीपैकिंग कराते हुए 2 दिन पहले वीडियो हुए थे वायरल। 30 रुपए किलो वाली खजूर को 200 रुपए किलो बेचने के लिए कराई जा रही थी रीपैकिंग। भारी पैमाने पर रीपैकिंग करते हुए नजर आ रहे बच्चे और महिलाएं। सस्ती खजूर मरियम को अपने द्वारा निर्मित डिब्बों में पैक करके बनाए जा रहे थे विदेशी महंगी खजूर। रमजान के दौरान ज्यादा खपत के चलते मुनाफाखोरों की कट रही चांदी से जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। आसपास के जनपदों में भी ट्रकों में लोड करके खजूर भेजे जाने की सूचना पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने वायरल वीडियो से संबंधित व्यापारी की आड़त पर की है छापेमारी। पिछले 1 घंटे से टीम मंडी समिति में कर रही है जांच। कई सैंपल भी लिए गए। ईशा डेट्स कंपनी ने नाम संचालित है मंडी समिति के में फर्म। गिरीश बताए जा रहे हैं फर्म के मालिक रोजेदारों और सरकार के राजस्व पर भी डाल रहे हैं डाका। मौके पर इंपोर्ट का लाइसेंस मिला, पैकेजिंग का कोई लाइसेंस नहीं। मुरादाबाद से राजवंश श्रीवास्तव, ये क्या है ये नहीं है। यहाँ पे आज सुबह से हम लोग खजूर फार्म में ही कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों द्वारा एक वायरल वीडियो आया था और किसी ने मुझे फोन से करके भी बताया, तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने मंडी में छापेमारी की है। इसके पहले हम लोग उसमें क्या उसका नाम किया, ईसा ट्रेडर्स में गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने सीजर किया और 2 नमूने लिए और सीजर की कार्रवाई किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अलवदूद के यहाँ आए। अलवदूद में हम लोगों ने 2 खजूर के नमूने संकलित किए और सीजर की कार्रवाई अभी चल रही है। क्या फाइंडिंग्स ये कि मिसब्रांडेड है, मतलब क्लियर उसमें जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए लेबलिंग एक्ट में डिफेक्ट है।
हमने रीपैकिंग करते हुए ना इनको देखा ना उनको देखा। इनके पास जो माल है उस माल के आधार पे मिसब्रांडेड है, उस आधार पे मैंने नमूना लिया है और वो नमूना लैब को भेजा जा रहा है। जैसा रिपोर्ट प्राप्त हो उसके अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर ये कार्रवाई इस तरह की आगे जारी रहेगी? कंटिन्यू जारी रहेगी ये कार्रवाई। अभी तो मुझे बहुत वृहद कार्रवाई करने जाना है, जो कि आपको कल पता चल जाएगा, उसमें डिटेल मिल जाएगा। बाकी आज वाली जो सूचना आपको शाम को दे दी जाएगी, कितना टोटल हम लोगों ने सीजन कार्रवाई किया है। और कल भी हम लोगों ने इसमें कार्रवाई किया था, तेल का सीजन किया था, नमूना लिया था बिलारी में। तो इस प्रकार की कार्रवाई हम लोग निरंतर चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा मैन पावर की कमी है, लेकिन फिर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहे। कुछ डायरेक्शंस भी दुकानदारों को दिए गए हैं? हाँ, डायरेक्शन ये दिए गए हैं। एक दिन हम लोगों ने अपने यहाँ पे लैब पे सबको सूचित किया था कि कोई जैसे जो खोआ वाले हैं उनको बताया गया था कि हम खोए की जांच कैसे करें। जांच करने के लिए मार्केट में आयोडीन टिंचर मिलता है, तो खोए पे यदि हम आयोडीन टिंचर डालते हैं और यदि ब्लैक कलर का हो जाता है, इसका मतलब उस खोए में मिलावट है। इस प्रकार से हम उस मिलावट से लोगों को सजग कर सकते हैं। आयोडीन टिंचर सभी मेडिकल स्टोरों में मिलता है, ब्राउन कलर का लिक्विड होता है जो भाव पे लगाया जाता है। तो आप लोग भी इससे चेक कर सकते हैं। खोए में इस तरह की चीज यदि ब्लैक होता है तो इसका मतलब उसमें मिलावट है, समझा। तो हम लोग खोए आड़तियों को सबको हमने यही निर्देश दिया कि जितने आप क्या लाते हैं खोआ उन सबको चेक कर लें और सबको अवेलेबल भी कराया गया है आड़त वालों को, उससे वो चेक करें और कोई भी दिक्कत आए तो तुरंत हमें कंसर्न करें, जिससे उस पर कार्रवाई कर सकें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग अलग राज्य बनाए जाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच द्वारा लंबे समय से चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज जनमंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह अपने समर्थकों के साथ सिविल कोर्ट परिसर स्थित भारत माता की प्रतिमा पर पहुंचे। भारत माता की प्रतिमा को नमन करने के बाद अजय सिंह ने एक दिन का अनशन किया और सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह अनशन सरकार के लिए एक संदेश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा देने के लिए विशेष सदन बुलाकर प्रस्ताव पारित किया जाए। अजय सिंह ने घोषणा की कि यदि सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया तो 5 मार्च 2026 को होली मिलन कार्यक्रम के दिन सुबह 11 बजे से केंद्रीय कार्यालय पर वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि पहले अन्न का त्याग करेंगे, फिर फल और उसके बाद जल का त्याग करेंगे। अपने संबोधन में अजय सिंह ने कहा कि हर आंदोलन कुर्बानी मांगता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण के लिए भी त्याग देना होगा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश के लिए बलिदान दिया, उसी तरह वे भी आंदोलन के लिए त्याग को तैयार है। चौधरी अजय सिंह अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच द्वारा उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चलाया जा रहा है। आज हमने प्रदेश के विभाजन की मांग को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज भारत माता की प्रतिमा के सम्मुख एक दिन का धरना प्रदर्शन किया है। हम आज सरकार को आपके मार्फत एक संदेश देना चाहते हैं, या तो सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग का समर्थन करे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा दे, और सरकार ने अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो 5 मार्च से जनमंच के केंद्रीय कार्यालय पर मैं आमरण अनशन पर बैठने के लिए जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैं अन्न का त्याग करूंगा, दूसरे चरण में फल का त्याग करूंगा और तीसरे चरण में मैं जल का त्याग करूंगा। जब तक प्रदेश के विभाजन की घोषणा नहीं हो जाती तब तक अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। हमारे एक अधिवक्ता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अभी आपको ज्ञात होगा कि रामपुर में भी एक अधिवक्ता की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। जनमंच ने ये घोषणा की है,
जिस दिन प्रदेश का विभाजन होगा और उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद जो पहली सरकार बनेगी उसमें 10 दिन के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की घोषणा हम शादियों के सीजन में आए दिन बवाल की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है। यह सड़क पर एक दूल्हे की बारात निकल रही थी। इसी दौरान कार सवार एयरफोर्स जवान के साइड मांगने से बाराती नाराज हो गए। लोगों ने जवान के साथ उसके प्रधानाध्यापक पिता पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। घायल पिता और बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मारपीट से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अमरगढ़ गांव का है। जितेंद्र सिंह यह उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक है। बीते गुरुवार को वह अपने बेटे प्रथम सिंह के साथ गांव के एक सगाई समारोह से वापस लौट रहे थे। प्रथम एयरफोर्स में जवान है। रास्ते में आकाश वर्मा की बारात जा रही थी। डीजे के साथ सड़क पर घुड़चढ़ी चल रही थी। जितेंद्र सिंह का आरोप है कि बारात में शामिल कई लोग नशे में थे। उन्होंने हाथों में शराब की बोतल ले रखी थी। कार चला रहे प्रथम सिंह ने साइड मांगने के लिए हॉर्न बजाया तो कई बारातियों ने गालियां देनी शुरू कर दी। हाथ की घड़ी और सोने की चैन हो गई गुम। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने उन पर लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। चोट लगने के कारण पिता और पुत्र बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। आरोप है कि मारपीट के दौरान उनके हाथ की घड़ी और सोने की चैन भी गायब हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जितेंद्र सिंह ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है। क्षेत्र में दिनांक 20 फरवरी 2026 को एक घुड़चढ़ी के दौरान जो है एक स्कूटी पे सवार जो है पिता पुत्र, जिसमें से पिता जो है सरकारी अध्यापक है और पुत्र जो है एयरफोर्स में अधिकारी है। घुड़चढ़ी के दौरान इनके द्वारा अपनी स्कूटी जो है घुड़चढ़ी वाले रास्ते की तरफ ले जा रहे थे। इस दौरान बारात के कुछ जो है वहां मौजूद लोगों से स्कूटी पे सवार पिता पुत्र की बहस हुई। बहस के दौरान दोनों के बीच जो है मारपीट लड़ाई झगड़े का वीडियो वायरल हुआ। तत्काल इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो वादी पक्ष है पिता पुत्र जिनको चोटें आई हैं उनका तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाराती पक्ष की तरफ से भी कुछ लोगों को चोटें आई हैं जिनकी तरफ से NCR पंजीकृत किया गया है। दोनों पक्षों के विरुद्ध जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बनी रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, जो खबरें दिखाई नहीं जाती असर भी करती हैं। नमस्कार।